दिन रात मेहनत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जेब खाली रहती है। क्या भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? नहीं, असल में हम धन प्राप्ति के वो एक नियम भूल रहे हैं जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने महाभारत के बाद बताए थे। दोस्तों, आज मैं वही धन प्राप्ति के अचूक नियम आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे धन प्राप्ति के अचूक नियम हैं जिनका यदि आप पालन करेंगे तो आपके घर में धन धान्य के नए आने के नए रास्ते खुलेंगे। आपको धन प्राप्त करने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। आपके लिए सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। साथ में मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी जो अधिकतर लोग 99% लोगों को नहीं पता, और वही उनके घर के गरीबी का मुख्य कारण है। हम अनजाने में कुछ ऐसे पौधों को अपने घर में लगा लेते हैं जिन पौधों को लगाने से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वो पौधे हमारे घर से धन की ऊर्जा को सोख लेते हैं। वह पौधे हमारे घर में स्थायी गरीबी दे देते हैं। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें हमें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। वो हमारे घर में धन को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनके लगाने से हमारे घर में धन के आने के शुभ संकेत शुरू हो जाते हैं। हमारे घर में धन और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं वास्तु से संबंधित यह मुख्य जानकारी, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे। साथ में जो पौधे वर्जित माने जाते हैं घर में लगाने के लिए, उन पौधों को यदि आपने अज्ञानवश या भूलवश लगा रखा है तो उन्हें हटा दीजिए। और साथ में कुछ ऐसे पौधे जिन पौधों को अगर आप उनके घर में नहीं है और वो माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं, उन पौधों को आप अपने घर में जरूर लगाइएगा। हम इस वीडियो में आपको उस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पर शुरू करते हैं माता महालक्ष्मी की छोटी सी कथा, जिस कथा को सुनने से आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही में आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह माता महालक्ष्मी की कृपा इंसान प्राप्त कर सकता है और किस तरह के लोगों के घर में माता महालक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती हैं। तो सुनिए, शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, हे पार्थ, लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले नारायण को समझना होगा, क्योंकि जहाँ नारायण होते हैं लक्ष्मी जी वहाँ बिना बुलाए चली आती हैं। एक बार धन के देवता कुबेर को अहंकार हो गया कि उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। उन्होंने एक भोज रखा और कृष्ण जी को भी बुलाया। कृष्ण ने वहाँ अपने एक परम भक्त, एक गरीब ब्राह्मण को भेज दिया। तब कुबेर जी ने कहा, तुमने मेरा इस भव्य महल में क्या देखा ब्राह्मण? ब्राह्मण बोले, मैं यहाँ सिर्फ सोना देख रहा हूँ कुबेर जी, लेकिन संतोष और सेवा नहीं। मैंने इस तरह की चीजें अपने जीवन में नहीं देखी जिस तरह की चीजें आज मैं आपके महल में देख रहा हूँ। अब कुबेर की आंखों में एक अजीब सा अहंकार था। इसीलिए ब्राह्मण बोले, इसलिए तुम्हारी यह दौलत आज है, कल नहीं रहेगी यदि तुम अपने मन में अहंकार को आने दोगे। वही हुआ। अगले ही पल कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया, पर उस ब्राह्मण की भूख नहीं मिटी। तब कृष्ण जी ने समझाया कि धन वहाँ नहीं टिकता जहाँ अहम होता है। जिस तरह कुबेर जी ने अहम किया, पर इसी के कारण उनका धन कुबेर तक का धन नष्ट हो गया। कुबेर तक के घर से माता महालक्ष्मी विदा हो गईं। तो हम और आप क्या हैं? यदि हम भी इसी तरह की अहंकार करते हैं तो हमारे घर भी माता महालक्ष्मी का स्थायी निवास कभी नहीं होता। ये एक पौराणिक कहानी है जो बहुत बड़ी है, परंतु समय के अभाव के कारण वीडियो बहुत लंबी हो जाती, जानकारियाँ और भी देनी है, इसीलिए मैं आपको ये संक्षेप में बताया है। धन वहाँ टिकता है जहाँ इंसान सद्भावना से माता महालक्ष्मी के पूजन करता है, उनको आमंत्रित करने के लिए अच्छे अच्छे कर्मों से अपने घर को संवारता है। तो अब हम वो 3 पावरफुल उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपको सहज ही रूप से माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। तो शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, शुभ लाभ का सही मतलब। हम घर के बाहर शुभ लाभ लिखते हैं और हमें पीली हल्दी और कुमकुम से अपने घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर शुभ लाभ जरूर लिखना चाहिए।
आप चाहें बहुत बड़ा ना लिखें, पर छोटा सा ही शुभ लाभ जरूर अपने मुख्य द्वार पर लिखें, पीली हल्दी और कुमकुम से। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं लाभ तभी शुभ होता है जब वो किसी का दिल दुखाकर ना कमाया गया हो। अगर आपका कमाने के तरीके में ईमानदारी नहीं है तो वो पैसा बीमारी या नुकसान बनकर निकल जाएगा। तभी आपने देखा होगा जो लोग अनैतिक रूप से धन कमाते हैं, शुरू में तो सबको लगता है वह बहुत फल फूल रहे हैं, पर उनका अंत आप जरूर देखिएगा, उनका अंत हमेशा ही खराब होता है। उपाय नंबर 2, अन्न का दान। दुनिया का सबसे बड़ा नियम जो देगा वही लौट कर आएगा। कृष्ण जी ने कहा था अपनी कमाई का पहला हिस्सा उनके लिए निकालो जो बोल नहीं सकते, यानी पक्षी और जानवर। यह एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न स्वयं ईश्वर देते हैं, यानी कि हमें जरूर पक्षियों को दाना देना चाहिए, चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए, यानी कि पक्षियों को और ऐसे जीवों को जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हमें जितना हमसे हो सके उतना करना चाहिए। उसी का हमें इन्वेस्टमेंट की तरह बढ़कर हमें उससे प्राप्त होता है। नंबर 3, उपाय नंबर 3, कर्मयोग। पैसा पीछा करने से नहीं, योग्यता से आता है। अर्जुन ने कभी धन नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण का साथ मांगा। जब कृष्ण आपके साथ है, यानी सही रास्ता और ज्ञान, तो सारी दुनिया की संपत्ति आपके कदमों में आ जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों को सही रखिएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसी तरह भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, हे मानव, तू क्यों रोता है? तेरे पास धन नहीं है, क्या तुझे अपने सांसों की कीमत पता है? जिस दिन तू सृष्टि के प्रति कृतज्ञता महसूस करेगा, उसी दिन से दरिद्रता तेरे दरवाजे से भाग जाएगी। शिकायत करना बंद कर और जो है उसे बताना शुरू कर, क्योंकि जैसी ऊर्जा हम यूनिवर्स को देते हैं, जैसे हम शब्द बोलते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य बनना शुरू हो जाता है। तभी कहते हैं कि एक बार जुबान पे सरस्वती माँ बैठती है, इसीलिए हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यदि हम बुरा बोलेंगे तो वह बुरा हमारा भाग्य बन जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय कोई मंत्र नहीं, बल्कि आपका वो एक बिना अहम किए गया वो कर्म है, जिन कर्मों के द्वारा आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पर साथ में आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य माता महालक्ष्मी को प्रिय नहीं है, जो कार्य शुभ नहीं है, हमें उन कार्यों से और उन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। हम अपने घर में वास्तु दोषों को हटा सकते हैं। अगर आप उन वास्तु दोषों को जानना चाहते हैं कि कौन से वास्तु दोष है जो माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें रुकावट बन रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर निवास करें, तो किसी भी ज़रूरतमंद की आज मदद ज़रूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। साथ में दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे प्रमुख पौधों के बारे में जो हमारे किस्मत को सजा भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने इस जानकारी को मिस कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप अनजाने में ही अपने घर में ऐसे पौधों को रखे हुए हैं जो आपके घर में दरिद्रता को ला रहे हैं, जो आपके घर में आपकी की गई सभी मेहनत को पानी में मिला रहे हैं। तो बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं आपके घर के आंगन में लगा एक छोटा सा पौधा आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है, या फिर वही पौधा आपके जीवन में आने वाली खुशियों का गला भी घोट सकता है। दोस्तों, हम सब कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, हमारा परिवार सुखी रहे, घर में धन की बरकत हो और तरक्की के द्वार खुले। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि सब कुछ सही करने के बाद भी सफलता आपसे 2 कदम दूर ही क्यों रहती है? क्यों बिना बात के घर में आपके कलेश होता है, और क्यों कमाए हुआ धन पानी की तरह बह जाता है, कभी दवाइयों में, कभी किसी अनावश्यक कार्य में? क्यों? आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो सावधान, क्या आपके घर में भी हैं ये पौधे? आज का ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुए उस संवाद का सार है, जिसमें स्वयं माधव ने बताया था
कि प्रकृति की कौन सी शक्तियाँ हमें राजा बना सकती हैं और कौन सी एक पल में कंगाल। वास्तुशास्त्र का वह विशिष्ट ज्ञान जो सदियों से छिपा हुआ है, आज मैं आपके सामने उसे बताने जा रही हूँ। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप न केवल अपने घर के वास्तु दोषों को पहचान पाएंगे, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने के अचूक मंत्र भी ले पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 विनाशकारी पेड़ जो अगर घर की सीमा में भी हो तो यमराज की छाया की तरह दुख आपके पीछे पड़ जाते हैं। छाया भेद का रहस्य, कैसे आपके घर के गेट पर पड़ने वाली किसी पेड़ की परछाई आपकी संतानों की प्रगति को रोक सकती है, आपके बच्चों की सफलता के मार्ग का रोड़ा बन सकती है, आपके बच्चों की पढ़ाई में, उनकी नौकरी में बाधा बन सकती है। कुछ पेड़ धन वर्षा वाले होते हैं, कुछ पौधे धन वर्षा वाले पौधे कहलाते हैं। जैसे नीम, बेल और तुलसी को रखने की वो गुप्त दिशा जिसे व्यापार जगत के दिग्गज इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके घर में धन की वर्षा होती है, जिससे उनके घर में पैसा बारिश की तरह बहता है। मनी प्लांट की वो गलती जो 90% लोग करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि अगर आप मनी प्लांट को भी गलत तरीके से गलत दिशा में लगाते हैं तो वही मनी प्लांट जो धन देने वाला पौधा होता है वो आपके घर से धन को खाली कर सकता है। दूध वाले पौधों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच आज आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलेगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की एक छोटी सी भूल आपके पूर्वजों के आशीर्वाद को भी निष्फल कर सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो और शत्रुओं को नाश हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने इन बातों को कान खोल कर सुन लें। चलिए ब्रह्मांड के उस परम सत्य की यात्रा शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी वाला पौधा तो अक्सर हर दूसरे घर में पाया ही जाता है और वही तबाही का सबसे बड़ा कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य का घर उसका मंदिर है और मंदिर का द्वार उसकी आत्मा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित होगा, वहाँ उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा खिंची चली आएगी। मुख्य द्वार की सजावट और छाया भेद के आज नियम वो आपको बताने वाले हैं। शास्त्रों ने कहा गया है मुख्य द्वार को लताओं और फूलों से सजाना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है, छाया भेद। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर दिन के किसी भी पहर में किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो ये छाया भेद कहलाता है। यह दोष परिवार के सदस्यों की मानसिक शांति छीन लेता है और प्रगति में भी बाधा डालता है। अगर आपके घर के सामने कोई पुराना सूखा पेड़ है जिसकी छाया गेट पर है तो उसे तुरंत हटाना ही उचित रहता है, क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार यह आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाता है। इसके साथ ही दूसरा नियम है दिशाओं का खेल। क्या आपने कभी सोचा है कुछ पौधे लगाते ही क्यों सूख जाते हैं? श्री कृष्ण जी ने बताया, घर के अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कभी भी भारी या बड़े पौधे नहीं लगाने चाहिए। यहाँ लगे पेड़ न केवल जल्दी सूख जाते हैं, बल्कि इनको सूखने के साथ साथ घर की सुख शांति भी सूखने लगती है। इसके साथ ही एक नियम है उत्तर दिशा का वरदान, यानी कि दूसरी ओर यदि आप अपने घर की उत्तर दिशा में पाम ट्री यानी पाम का पेड़ या कनक चंपा का पौधा लगाते हैं तो कुबेर देव की कृपा आप पर बरसने लगती है। यह दिशा धन के आगमन की दिशा है और यहाँ के पौधे सीधे आपकी तिजोरी को प्रभावित करते हैं। इसके साथ में व्यापारियों के लिए भी एक अचूक उपाय है। यदि आप व्यापार करते हैं, आपका कोई शोरूम है या आप स्वरोजगार में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखें। घर की सीमा के भीतर नीम और बेल के वृक्ष का रोपण करें। इनकी सेवा करना साक्षात महादेव और नारायण की सेवा के समान है। जैसे जैसे ये पेड़ बड़े होंगे, आपका व्यापार ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके साथ में हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अब हम उस विषय पर आते हैं जहां अक्सर लोग भ्रमित कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा पौधा मित्र है और कौन सा शत्रु।
वास्तुशास्त्र में लताओं का बहुत महत्व दिया गया है। बेल या लता हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ऊपर की ओर बढ़ती लता उन्नति और सफलता का प्रतीक है। इसके विपरीत यदि आपके घर की कोई लता ऊपर से नीचे की ओर लटक रही है तो ये अधोगति का सूचक है। यह आपके सम्मान और धन में गिरावट लाती है। मनी प्लांट लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें, उसे इस तरह रखें, उसे इस तरह बांधें कि उसकी लताएं भी ऊपर की ओर जाएं। ये आप विशेष ध्यान रखें इस बात का। साथ में एक वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार यह भी कहा गया है कि केले का पेड़ अत्यंत शुभ होता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन इसे लगाने का एक नियम है, या तो इसे घर के पीछे लगाएं या फिर इसे घर के सामने तुलसी के पौधे के पास लगाएं, जहां विष्णु और लक्ष्मी यानी तुलसी एक साथ होते हैं। वहां दरिद्रता प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर सकती। इसके अलावा कांटेदार पौधों को भी रखने के नियम होते हैं और यदि हम इनको गलत तरीके से रखते हैं तो वही हमारी घर में लक्ष्मी को बाधित करते हैं। देखिए, गुलाब को छोड़कर घर के भीतर कभी भी कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस वगैरह ना लगाएं। इनके कांटे हमेशा निरंतर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे घर के बच्चों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और परिवार में आपके बिना वजह कलेश और वाद विवाद बढ़ते रहते हैं। इसी के साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार पौधों के लगाने के जो नियम होते हैं उसके अनुसार दूध वाले पौधे होते हैं। जिन पौधों को काटने या तोड़ने पर सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे आग या मदार का, इन्हें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह अक्सर जहरीले होते हैं और वास्तु के अनुसार ये घर की शांति को भंग कर विष पैदा करते हैं। आपके रिश्तों में भी इसी तरह का विष घुल जाता है। इसीलिए भूल कर भी दूध वाले पौधों को अपने घर में कभी भी ना लगाएं। इसी तरह कुछ पौधे विनाशकारी और अशुभ भी होते हैं, जैसे मुरझाए हुए पौधे और सूखी तुलसी। मुरझाया हुआ पौधा निराशा का प्रतीक है। यदि आपके गमले में कोई पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत हटा दें, विशेषकर सूखी हुई तुलसी। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहाँ लक्ष्मी का निवास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उनके घर दुर्भाग्य, गरीबी और रोग द्वार खटखटाने लगते हैं। तुलसी हमेशा हरी भरी होनी चाहिए। यदि तुलसी का पौधा खराब हो गया है तो उसको हटाकर नया पौधा लगाएं। इसके अलावा बोनसई, आजकल बनावट और सजावट के लिए बोनसई पौधे लोग बहुत अपने घरों में रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बोनसाई एक ऐसा पौधा है जिसकी स्वाभाविक वृद्धि को वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया गया है। वास्तुशास्त्र कहता है जो पौधा खुद नहीं बढ़ सकता वह आपके परिवार की वृद्धि को रोक देगा। यह आपके आर्थिक विकास में बाधक बनता है। इसीलिए जहाँ तक हो आप बोनसाई के पौधों को अपने घर में न लगाएं, और अगर लगाएं तो 1 या 2 पौधे लगा सकते हैं और रखें तो उसे जल के पात्र में रखें या उसके नीचे किसी भी तरह का जल का कोई ऐसी चीज़ रखें कि उसका कनेक्शन जल से हो जाए, तो वो आपको इतना नकारात्मक या नेगेटिव प्रभाव नहीं देता है। बबूल का कांटा और बेर का झाड़ दोनों ही नकारात्मक शक्तियों का केंद्र माने जाते हैं। बेर का फल मीठा ज़रूर होता है, लेकिन इसका पेड़ कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी और शत्रुओं को वृद्धि लाता है। इसके अलावा दोस्तों, पपीता और पीपल, पपीते का पेड़ भी घर की सीमा में शुभ नहीं माना गया है। यदि यह अपने आप उग जाए तो फल आने के बाद उसे हटा देना चाहिए। इसी प्रकार पीपल का वृक्ष यदि पूर्व दिशा में हो तो निर्धनता लाता है। वट वृक्ष यदि पश्चिम में हो तो घर में लंबे समय तक शोक का वातावरण बना रहता है। आप देखते हैं घरों में बरसात के दिनों में दीवारों में से पीपल का वृक्ष या छोटे छोटे इस तरह के वो निकल आते हैं, तो आप याद रखिए यदि पूर्व दिशा में है तो आप उसको हटा दीजिएगा। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, प्रकृति ईश्वर का वरदान है, लेकिन सही ज्ञान के अभाव में
वही प्रकृति हमारे लिए अभिशाप भी बन सकती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह ज्ञान इसलिए दिया था ताकि मानव जाति सुख और समृद्धि से रह सके। प्रकृति के ये पेड़, ये पौधे आज से नहीं, जब से धरती की शुरुआत हुई है तभी से इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग रहे हैं। इंसान को इसीलिए इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज ही अपने घर के और घर के चारों ओर नज़र दौड़ाइए। क्या कोई मृत वृक्ष आपके घर पर छाया डाल रहा है? क्या कोई लता नीचे की ओर गिर रही है? यदि हाँ, तो बिना देर किए सुधार करें, याद रखें छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें आप फलता फूलता देखना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं अपने बेडरूम में कौन सी ऐसी 3 चीज़ें रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें रखने से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश बढ़ता है? तो अगर हाँ, तो पार्ट 2 कमेंट में लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं इसी तरह की वास्तु से संबंधित जानकारी और पुराणों से जो ऋषियों ने अपने महान ज्ञान को उन ग्रंथों में संकलित किया है, उनकी जानकारी को लेकर सरल भाषा में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ इस चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की जानकारी जो आपके जीवन को बेहतर बना सके जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।